नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तहखाने का दरवाज़ा भाग 2, राघव की नोटबुक। 5 साल बीत चुके थे राघव मेहरा के गायब होने के बाद। सिंदूरीपुर गांव के लोग अभी भी उस हवेली के नाम से कांपते थे। कई बार तहखाने के पास अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई भीतर से फुसफुसा रहा हो, कोई है वहाँ। एक दिन शहर से एक पत्रकार आई, रिया वर्मा। वो राघव की पुरानी सहकर्मी थी। जब उसने सुना कि राघव हवेली में लापता हुआ था तो उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। गांव पहुंचने पर चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, मैडम अब वहाँ मत जाइए। उस जगह के तहखाने का दरवाज़ा कभी कभी अपने आप खुल जाता है। पिछली बार जो गया था वो भी तो नहीं लौटा। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, शायद मैं वो ढूंढ लाऊं जो सब खो चुके हैं। वो उसी शाम कुंवर हवेली में पहुंची। हवेली के दीवारों पर अभी भी वही सरी गंध थी। हवा में पुरानी लकड़ी के फर्श की सरमराहट। रिया धीरे धीरे कमरे दर कमरे जाती रही। मुख्य हाल में उसने एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर धूल जमी हुई नोटबुक देखी, जिसमें कवर पर लिखा था जिसके राघव मेहरा तहखाने की कहानी। पन्ने पीले पड़ चुके थे पर स्याही अभी भी ताज़ा लगती थी। उसने एक पन्ना पलटा। जो इस नोटबुक को पढ़ेगा वो तहखाने की पुकार से बच नहीं सकेगा। रिया ने हल्की हंसी ली, डराने की कोशिश राघव, लेकिन तभी नोटबुक के बीच से एक पुराना नक्शा गिरा। उस पर लिखा था, तहखाने की दूसरी सीढ़ी के नीचे 10 सिपाह है। रिया ने निर्णय लिया, अब वो तहखाने तक जाएगी। रात के करीब 12 बजे रिया ने टॉर्च, कैमरा और वही नोटबुक लेकर नीचे कदम रखा। लोहे का दरवाज़ा पहले से आधा खुला था, जैसे कोई अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसने नमी और सरन की गंध ने घेर लिया। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे और छत में से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे गिनी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी। जैसे ही उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जमीन हिली और नीचे एक आवाज़ आई, तू आ गई? रिया घबरा गई, लेकिन सीढ़ी के नीचे उसने एक लोहे का डिब्बा देखा। उसमें एक पुराना ऑडियो टेप और एक फ़ोटो थी, राघव की फ़ोटो, पर उसकी आंखें काली और गड्ढेदार लग रही थी। रिया ने टेप चलाया। पहले कुछ अजीब सी खरखराहट आई, फिर राघव की आवाज़, अगर कोई ये टेप सुन रहा है तो समझो मैं अब इंसान नहीं रहा। तहखाने के अंदर एक दरवाज़ा और है, जो नीचे नहीं अंदर की ओर खुलता है। वो जहाँ जाता है वहाँ समय नहीं चलता। अचानक टेप में किसी और की भारी आवाज़ आई, अब तू भी नहीं जाएगी, और टेप अपने आप बंद हो गया। रिया ने डरते हुए पीछे देखा। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो रहा था। रिया ने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा संदेश देखा, जिसने सच जाना वो इस जगह का हिस्सा बन गया। उसी वक्त दीवार से परछाई निकलने लगी। उनमें चेहरों की आकृतियाँ देखी। कुंवर रणबीर, उसके नौकर और सबसे आगे राघव। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे अधूरा मत छोड़ो, कहानी पूरी करो। रिया ने सीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा भीतर से सील हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रिया का कार पाई, जिसमें उसका कैमरा और रिकॉर्डर था। रिकॉर्डर में बस यही आवाज़ बार बार सुनाई देती थी, तहखाना अब किसी को नहीं छोड़ता। और हवेली का दरवाज़ा पर एक
नई तख्ती लगी थी, रिया वर्मा 2025, ठीक उसी जगह जहां पहले लिखा था राघव मेहरा 2020।